जैसा कि हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, बल्कि किसी प्रभु के दास ने कहा है कि हम अंतिम समय में नहीं परंतु अंतिम क्षणों में जी रहे हैं, और यह बिल्कुल सत्य है। विश्वव्यापी कलीसिया अब अपने उठाए जाने की चरम सीमा पर है, अतः यह तैयारी का समय है। परंतु इससे पहले बाइबिल में पाए जाने वाले कुछ चिन्हों को देखेंगे जो अंतिम समय के संकेत प्रदान करते हैं। मत्ती के 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से अंतिम समय के संकेत पूछते हैं और प्रभु यीशु मसीह बताते भी हैं। वैसे तो बाइबिल में अंतिम समय के बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा 3 सबसे मेजर प्रोफेसी या साइन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अंतिम समय के विषय में हैं, और इनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बाइबिल में पाए जाने वाले अंतिम समय के सबसे बड़े चिन्ह हैं और भविष्यवाणी है। सबसे पहली भविष्यवाणी या चिन्ह जो अंतिम समय के विषय में है वह संसार के लिए है, और यह मत्ती 24 में ही पाया जाता है, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। यह पहला चिन्ह है जो संसार में घटने वाली है, और यह यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले घटने वाली घटना अर्थात अंतिम समय के विषय में है। दूसरी जो घटना है वह मसीही जगत में या कलीसियाई जगत में घटने वाली है, और यह भविष्यवाणी या चिन्ह पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 आयत में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ और अन्य कई जगहों पर भी पाया जाता है। मत्ती 24 में भी इसको हम देख सकते हैं। और मसीह जगत से जुड़ी हुई अंतिम समय के चिन्ह ये हैं कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और फिर लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अंतिम समय में झूठी शिक्षाएं बढ़ने लगेंगी। इसके साथ ही साथ लिखा हुआ है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और विश्वास से भाग जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। लोग माता पिता के आज्ञा न मानने वाले, परमेश्वर के नहीं वरन अपने ही सुख विलास के चाहने वाले, और कई प्रकार के कुकर्म करने वाले होंगे। इस प्रकार से मसीही जगत में बहुत सारे मसीही भ्रष्ट हो जाएंगे और उनका पतित आचरण दिखाई देगा। यह दूसरी चिन्ह है जो मसीही जगत में घटने वाली है। उसके बाद तीसरा सबसे मेजर साइन और प्रोफेसी जो इंड टाइम के लिए है वो इज़राइल में घटने वाली है या इज़राइल से जुड़ी हुई है, और इसके विषय में भी बाइबिल में कई जगहों पर भविष्यवाणी की गई है, जिसमें से एक भविष्यवाणी दानियल के पुस्तक उसके 9वें अध्याय में पाई जाती है, जो कि इज़राइल राष्ट्र का फिर से बसाए जाने के विषय में है या इज़राइल जाति का पुनः स्थापना के विषय में है। और यह भविष्यवाणी जैसा कि हम ऐतिहासिक रूप से जानते हैं 1948 में ही पूरी हो चुकी है, जिसमें इज़राइल जाति एक राष्ट्र के रूप में उभरा। जैसा कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि वह अपने लोगों को पृथ्वी के दूर दूर देशों से या छोर से इकट्ठा करेगा, और आज हम देखते हैं कि इजरायली लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं या एक देश के रूप में पाए जाते हैं, एक जगह पर निवास करते हैं। अतः यह भविष्यवाणी भी बहुत समय से पूरी हो चुकी है। ये तीनों मेजर प्रोफेसी और साइन जो है, ऐतिहासिक रूप से यदि हम ध्यान दें, हर तरीके से ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम सचमुच अंतिम समय में वरन अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम अंजीर के वृक्ष से कोपले निकलते देखो तो समझ जाना कि ग्रीष्मकाल निकट है। उसी तरीके से जब तुम इन घटनाओं को होते देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है।